नमस्कार दोस्तों, अहमदाबाद के विशाल और भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के 24वें मुकाबले में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आमने सामने थीं, जहां दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्कराम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। न्यूजीलैंड की ओर से पारी का आगाज करने के लिए फिन एलन और टीम सीफर्ड की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां दक्षिण अफ्रीका की ओर से लुंगी एनगिडी पहले ओवर में अपनी सटीक गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। टीम सीफर्ड ने एनगिडी की पहली ही गेंद पर अपनी कलात्मकता दिखाई और बाहरी किनारे के साथ चौका झड़कर स्कोरबोर्ड को चालू किया। टीम सीफर्ड पुल शॉट खेलने के प्रयास में 9 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में एक कड़क चौका और एक शानदार शामिल था, जिससे दक्षिण अफ्रीका को पहली सफलता मिली। इसके बाद रचिन रविंद्र मैदान पर आए और उन्होंने मार्को जॉनसन चौथे ओवर में जब गेंदबाजी करने आए तो उनके खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। रचिन रविंद्र रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 8 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक कड़क चौका और एक शानदार शामिल था, जिसके बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 53 रन हो गया। फिन एलन एक छोर पर बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे थे और उन्होंने पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया। फिन एलन हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 17 गेंदों पर 31 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस विस्फोटक पारी में 4 कड़क चौके और 2 शानदार शामिल थे, जिससे न्यूजीलैंड को तीसरा बड़ा झटका लगा। अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जीवंत पिच पर न्यूजीलैंड की मुश्किलें तब और भी ज्यादा गंभीर हो गईं जब उनके अनुभवी बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख स्पिनर केशव महाराज के जाल में फंस गए। केशव महाराज 7वें ओवर में अपनी रहस्यमयी फिरकी गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ के साथ जब आक्रमण पर दोबारा तैनात हुए तो उन्होंने अपनी एक घूमती हुई गेंद पर फिलिप्स को पूरी तरह चकमा दे दिया। ग्लेन फिलिप्स एक बहुत ही आक्रामक कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में गेंद की गति और टर्न को भांपने में पूरी तरह विफल रहे और गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए सीधे स्टंप्स से जा टकराई, जिससे वे क्लीन बोल्ड हो गए। ग्लेन फिलिप्स कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त और निराशाजनक पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिसके कारण न्यूजीलैंड का स्कोर अचानक से 4 विकेट के नुकसान पर 68 रन हो गया और पूरी टीम गहरे दबाव में आ गई। ऐसी नाजुक और चुनौतीपूर्ण स्थिति में मध्यक्रम के बल्लेबाज मार्क चैपमैन और अनुभवी डेरिल मिचेल ने डगमगाती हुई कीवी पारी को संभालने का कठिन जिम्मा अपने मजबूत कंधों पर उठाया, जहां दक्षिण अफ्रीका की ओर से तेज गेंदबाज कॉर्बिन बॉश 8वें ओवर में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी और घातक यॉर्कर के साथ आक्रमण पर तैनात हुए ताकि न्यूजीलैंड के मध्यक्रम को और ज्यादा झकझोरा जा सके। हालांकि इन दोनों निडर बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की रणनीतियों को पूरी तरह से विफल करते हुए उन्हें निशाने पर लिया और मैदान के चारों ओर चौकों और की भीषण बारिश शुरू कर दी, जिससे स्टेडियम में मौजूद प्रशंसक झूमने पर मजबूर हो गए। मार्क चैपमैन आज एक बहुत ही अलौकिक और जबरदस्त लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने केशव महाराज के ओवर में एक दर्शनीय और कड़क चौका झड़कर अपने खतरनाक इरादे पूरी तरह साफ कर दिए थे। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, न्यूजीलैंड की पारी ने अपनी खोई हुई रफ्तार दोबारा हासिल कर ली। कॉर्बिन बॉश 11वें ओवर में जब दोबारा अपनी गेंदबाजी के मोर्चे पर तैनात हुए तो डेरिल मिचेल ने उनकी गेंदों पर प्रचंड प्रहार करते हुए स्कोर बोर्ड को तेजी से चलाया और न्यूजीलैंड के कुल स्कोर को 100 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंचा दिया। डेरिल मिचेल 18 गेंदों पर 28 रन पर नाबाद थे और उनके साथ मार्क चैपमैन 17 गेंदों पर 34 रन पर नाबाद रहकर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, जिससे कप्तान एडन मार्कराम के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी थीं। खेल के 12वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्कराम 12वें ओवर में स्वयं अपनी स्पिन गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए ताकि रनों की इस सुनामी को किसी तरह रोका जा सके।
लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने उनका स्वागत ही गगनचुंबी के साथ किया। डेरिल मिचेल ने कप्तान मार्कराम की तीसरी ही गेंद को भांपा और उसे लॉन्ग ओनाई के ऊपर से एक विशाल जड़ा, जिससे गेंद स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जा गिरी। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने बहुत ही चतुराई से सिंगल लिया और मार्क चैपमैन के साथ अपनी 50 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मैच जिताऊ साझेदारी को पूरा किया। ओवर की अंतिम गेंद पर मार्क चैपमैन ने भी अपनी बाजू खोली और मार्कराम की गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और गगनचुंबी झड़कर इस ओवर का एक बहुत ही सफल और यादगार अंत किया। 12 ओवरों के खेल की निर्धारित और रोमांचक समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 121 रनों का एक बहुत ही मजबूत, चुनौतीपूर्ण और अभेद्य स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर लिया था, जहां रनों की रफ्तार 10.08 प्रति ओवर की बहुत ही शानदार दर से चल रही थी। मार्क चैपमैन 17 गेंदों पर 34 रन पर नाबाद रहकर दक्षिण अफ्रीका के लिए काल बन चुके थे। उनकी इस आक्रामक पारी में अब तक 3 कड़क चौके और 3 शानदार शामिल हो चुके थे। वहीं दूसरे छोर पर डेरिल मिचेल 18 गेंदों पर 28 रन पर नाबाद थे। उनकी इस जुझारू और रणनीतिक पारी में अब तक 2 कड़क चौके और एक शानदार शामिल था, जिसने दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम को अब पूरी तरह से रक्षात्मक और मनोवैज्ञानिक दबाव में ला दिया था। अहमदाबाद का यह ऐतिहासिक मैदान अब एक बहुत बड़े स्कोर की नींव का मूक गवाह बन चुका था। अहमदाबाद का यह मैदान अब इन दोनों बल्लेबाजों की आतिशी बल्लेबाजी और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के संघर्ष का मूक गवाह बन चुका था। न्यूजीलैंड की टीम अब एक बहुत ही विशाल स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी और उनके पास अभी भी बल्लेबाजी में काफी गहराई बची हुई थी। दक्षिण अफ्रीका को मैच में वापसी करने के लिए इन दोनों में से किसी एक का विकेट जल्द से जल्द चटकाना था, वरना मैच उनके हाथ से निकल सकता था। अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चल रहे इस महामुकाबले का रोमांच अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, जहां न्यूजीलैंड की टीम एक बहुत बड़े स्कोर की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही थी। खेल के 12 ओवरों की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 121 रन था, जहां मार्क चैपमैन और डेरिल मिचेल की जोड़ी मैदान पर अंगद के पैर की तरह जमी हुई थी। खेल के 13वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका के सबसे घातक तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा 13वें ओवर में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए ताकि रनों की इस भीषण सुनामी को रोका जा सके। मार्क चैपमैन ने रबाडा की चौथी गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक कड़क चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक और दर्शनीय चौका जड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। खेल के 14वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका के लंबे कद के तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन 14वें ओवर में अपनी सटीक लाइन लेंथ के साथ दोबारा मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को वह सफलता दिलाई जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा तलाश थी, जहां रनों की रफ्तार 8.75 प्रति ओवर की दर से रही। दक्षिण अफ्रीका की ओर से मार्को जॉनसन सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने अपने 4 ओवरों के स्पेल में 40 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए और न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम की कमर तोड़ दी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दक्षिण अफ्रीका यह मैच जीतकर सुपर ए में अपनी जगह पक्की कर लेगी?